नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया आदेश, जल्द ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। अब महंगा होने वाला है अंडा, 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम, जानिए कब और क्यों। आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अफस्पा कानून अहम चुनावी मुद्दा, कांग्रेस ने कहा सत्ता में आते ही रद्द करेंगे अफस्पा। ओला, उबर, जोमैटो के वर्कर्स और ड्राइवर्स को मिलेगा हक, सामाजिक सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। अगले वित्त वर्ष से महंगे हो सकते हैं तंबाकू उत्पाद, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की हुई सिफारिश। गांधी के नाम पर तो बहुतों ने सत्ता पाई, लेकिन उनका सपना अब जाकर साकार हुआ, काशी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। 21 साल बाद हरनाथ संधू ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब, प्रियंका से लेकर करीना तक ने दी सोशल मीडिया पर बधाई। फसल बीमा राशि का भुगतान कर रही बीमा कंपनियां, महाराष्ट्र के 30 लाख किसानों को मिला लाभ। अब एटीएम से पैसे निकालना और भी होगा महंगा, एटीएम चार्ज के अलावा इन सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। खुशखबरी, अगले साल फिर बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, 20,000 रुपए तक बढ़ सकता है वेतन। गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 1 हफ्ते में दे मुआवजा। लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का हुआ सफल परीक्षण, भारतीय नौसेना होगी और मजबूत। नीतीश बोले बिहार पिछड़ा है, ये स्वीकार करने में बुराई नहीं, इसीलिए मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। ठंड में पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल मीडिया यूजर्स बोले राहुल गांधी को भारी चैलेंज दे दिया आपने सर जी। गोवा में अब ममता बनर्जी ने एनसीपी को दिया झटका, एनसीपी के विधायक टीएमसी में हुए शामिल। पीएम मोदी ने भगवान से मांगे 3 संकल्प, कहा आजादी के 100 साल बाद के भारत के लिए अभी से करने होंगे काम। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त, मंत्री गोपाल राय बोले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वालों पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले 2500 मजदूरों के साथ खाया खाना, सीएम योगी भी रहे मौजूद। देश में नेचुरल गैस के परिवहन के लिए बनेगी एक कॉमन पाइपलाइन, सरकार ला रही सेक्टर के लिए नए नियम। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की ताकत को 32 गुना कम कर देता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। हिंदू प्रतीकों को आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, अब पीएम मोदी कर रहे मंदिरों को जीवंत, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर बोले फडणवीस। आम आदमी को लगा एक और झटका, नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.35 से बढ़कर 4.91% हुई। करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा हुई कोविड-19 पॉजिटिव, बीएमसी का दावा किया नियमों का उल्लंघन। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार के झुकाने से नहीं झुकेंगे हम। नए साल पर आपकी फेवरेट कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी में होगी देरी, सेमीकंडक्टर की कमी बनी बड़ी वजह। एसबीआई और इन बड़े बैंकों की अपील के बाद टल जाएगी हड़ताल, आज मीटिंग के बाद होगा फैसला। सरकारी अलर्ट, 600 फर्जी ऐप बांट रहे हैं लोन, अगर झांसे में फंस गए तो अपना पैसा गवा बैठेंगे आप। ममता का कांग्रेस को गोवा से साफ संकेत, जिन्हें भाजपा को हराना है वे आए हमारे साथ। दिल्ली सरकार ने 21,235 परिवारों को दी 5,000 की आर्थिक मदद, कोविड लहर में हुई थी मौत। देश में फिर बनने लगी है विनाशकारी डेल्टा लहर से ठीक पहले वाला माहौल, मास्क उतरे और शुरू हुई राजनीतिक रैलियां। एमएसपी और जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित कमेटी का जल्द होगा गठन। साल भर तक हर मौसम में किसानों ने दिखाया हौसला, राकेश टिकैत बोले हर कसौटी पर खड़े उतरे, अब कर सकते हैं 30-40 वर्षों तक काम। पत्नी के फोन की डिटेल को उसकी जानकारी के बगैर चेक करना निजता का उल्लंघन, बोला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग, केरल हाईकोर्ट के जज बोले क्या आपको अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं, मुझे तो है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब जल्द ही खुलेंगे सभी रास्ते, सिंधु बॉर्डर से बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है।
झारखंड के SC ST पिछड़ा वर्ग के छात्र कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त तैयारी। ईडी की चार्जशीट में खुलासा, सुकेश ने दिए थे जैकलिन को करोड़ों के गिफ्ट, परिवार को भी ट्रांसफर किए लाखों रुपए। कुपोषित नहीं अब पोषित बच्चों का होगा प्रचार, सरकार लॉन्च करने जा रही है नई कैंपेन। लव जिहाद पर रोक का कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार, राज्य के ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में दी जानकारी। मौसम अपडेट, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड अभी और बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब महंगा होने वाला है अंडा, 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम, जानिए कब और क्यों। जी हाँ, आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। पहले दाल, फिर सब्जी और अब अंडे और चिकन की कीमतें बढ़ने वाली है। कारोबारियों ने बताया कि पिछले 1 महीने में अंडे की डिमांड तेजी से बढ़ी है, लेकिन सप्लाई पर्याप्त नहीं है। वहीं मुर्गियों को खिलाने वाले दाने की कीमतें भी कम नहीं हुई है, इसलिए कारोबारी अगले कुछ दिनों में दाम बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय में रिटेल में बिकने वाले एक अंडे की कीमत 7 रुपए है, जो बढ़कर 9 रुपए तक पहुंच सकती है। पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन ने बताया कि आमतौर पर सर्दियों में अंडे और चिकन की डिमांड बढ़ती ही है, लेकिन इस साल सप्लाई कम है और डिमांड में तेजी बनी हुई है। इसके अलावा किसानों की लागत में कमी नहीं आ रही है, ऐसे में उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस वैक्सीन की ताकत को 32 गुना कम कर देता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन कोरोना वायरस के अन्य रूपों की तुलना में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के खिलाफ 30 गुना कम प्रभावशाली हो सकती है। शोधकर्ताओं की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बायोएनटेक द्वारा विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम से कम 32 गुना कम करता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि लोगों के रक्त के नमूनों का उपयोग करके किए गए नए शोध के अनुसार फाइजर वैक्सीन के 2 खुराक ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत ही कम असरदार साबित हुई। बूस्टर डोज हालांकि कोरोना के इस रूप के खिलाफ काफी सुरक्षा प्रदान करती है। शोधकर्ता अब ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना वैक्सीन की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले वित्त वर्ष से महंगे हो सकते हैं तंबाकू उत्पाद, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की हुई सिफारिश। जी हां, आने वाले वक्त में तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों, अर्थशास्त्रियों और डॉक्टरों ने सरकार से वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय से की गई अपनी अपील में उन्होंने सिगरेट, बीड़ी और धुआं रहित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व जुटाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना एक बहुत ही प्रभावी और नीतिगत उपाय साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व पैदा करने और तंबाकू के उपयोग और संबंधित बीमारियों के साथ साथ कोविड-19 से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए एक बेहतर प्रस्ताव साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का हुआ सफल परीक्षण, भारतीय नौसेना होगी और मजबूत। जी हां, भारत ने आज उड़ीसा के बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है, यह जानकारी रक्षा अधिकारियों ने दी है। साथ ही DRDO ने कहा कि इस मिसाइल को टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन में युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने इस उन्नत मिसाइल प्रणाली के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रणाली को भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ATM से पैसे निकालना और भी होगा महंगा। ATM चार्ज के अलावा इन सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। जी हां, नए साल से देश में बैंकिंग सेवाएं महंगी होने वाली है। लिमिट के बाद ATM से कैश निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाने होंगे। 1 जनवरी से देश के सभी बैंकों ने ATM चार्ज 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि ATM शुल्क के अलावा भी और भी चार्जेस हैं जो बैंक आपसे वसूलते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों की तरफ से 1000 से 10,000 रुपए तक की राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में निर्धारित की जाती है। अगर यह मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हर महीने के हिसाब से 150 रुपए प्लस GST देना होगा। अगर आपका खाता जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है या जनधन खाता है तो मिनिमम बैलेंस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं कटते हैं। इन दोनों अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 1 हफ्ते में दे मुआवजा। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रचार करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुआवजे के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी लंबित
आवेदकों को मुआवजा दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 87,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,000 आवेदन स्वीकार करने के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। उसने कहा कि हम जल्द ही 50,000 आवेदनों पर मुआवजा वितरण करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्नी के फोन की डिटेल को उसकी जानकारी के बगैर चेक करना निजता का उल्लंघन, बोला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। जी हाँ, पत्नी की जानकारी के बिना फोन पर की गई उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। यह टिप्पणी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने की है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही पत्नी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उसका फोन खंगालना बिल्कुल गलत है, चाहे एक काम उसका पति ही क्यों न कर रहा हो। जस्टिस लीला गिल की सिंगल बेंच ने एक महिला की याचिका पर पिछले महीने आदेश पारित किया है। इस महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना स्पष्ट तौर पर उसकी निजता का हनन है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अलर्ट, 600 फर्जी ऐप बांट रहे हैं लोन, अगर झांसे में फंस गए तो अपना पैसा गवा बैठेंगे आप। जी हाँ, सरकार ने बताया कि मौजूदा समय में देश में 600 अवैध लोन ऐप चल रहे हैं। सरकार ने यह आंकड़ा रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया है। सरकार ने कहा कि देश में अभी करीब 600 लोन देने वाले ऐप ऐसे हैं जो अवैध हैं और ये सभी ऐप स्टोर पर भी मौजूद हैं। इस तरह की रिपोर्ट पहले भी आई है। पूर्व में रिजर्व बैंक ने कई लोन ऐप के नाम सार्वजनिक किए हैं जो ग्राहकों से धोखाधड़ी के आरोपी हैं और इसे अवैध मोबाइल ऐप से आगाह किया है। इन ऐप के झांसे में आकर लोगों ने लोन लिया और उन्हें महंगे रेट पर ब्याज चुकाने पड़ते हैं। लोन के फरेब में कुछ लोगों की जान जाने की भी सूचना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 27 अवैध ऐप को बंद किया है। इन ऐप ने नियम कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए बंद करने का आदेश दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।